बेटा आपका नाम? जाना आना 10 वेरी गुड। आप तो फर्स्ट आई हैं, कैसा लग रहा है? जाना आना 10 5 जाना 5। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट फीमेल इन अंडर रोडी, अनुष्का, गुड जॉब, ग्रेट। तो आवर सेकंड सॉरी फर्स्ट रनर्स अप, आपका नाम बेटा? हाँ, तनु भारती। तनु भारती, फर्स्ट रनर्स अप अंडर फीमेल कैटेगरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु, थैंक यू। सेकंड रनर्स अप, आपका नाम? आशिता। आशिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशिता, अंडर फीमेल कैटेगरी। आशिता इज सेकंड रनर अप। गुड लक, ऑल दी बेस्ट विशेस, थैंक यू। हाँ मैम, सुजाता मैम, यू आर दी टॉपर इन एमटीबी। कैसा फील कर रही हैं? बॉडी कांप रही है अभी। वाह, वेरी गुड। आपको कुछ बताइए अपना रेस में, है ना? आई थिंक आप फर्स्ट टाइम रेस में आई है ना? फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड आपने अपना टॉप किया। पीछे कोई है ही नहीं। अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं बोलिए, वीडियो बन रहा है इसका। आप टॉप की हैं। सब लोग पीछे है। ग्रेट ग्रेट मैम, वो कॉन्ग्रेचुलेशन। इंस्पिरेशन रहेगी क्योंकि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था मेच्योर साइकिलिंग में जो उन्होंने नहीं बनाया। अगले जो लंदन में जो 59 किलोमीटर की रेस होने वाली थी, उसकी भी वो यहाँ से क्वालिफायर थी, वो जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी इंस्पिरेशन हमारे साथ है। मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि उन यादों को सजीव करने के लिए जो आप कर रहे हैं तो आप दिल से करिए। हम और हमारी एसोसिएशन आपके साथ में है। हम हर तरह से सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है, पर प्रयास जारी है। धीमे धीमे चीजों को सजीव करेंगे, निष्पक्ष करेंगे, निःशुल्क करेंगे। मैं साइकिल के माध्यम से हम उनको अपनी श्रद्धांजलि इसी प्रकार देते हैं, क्योंकि महिला में लखनऊ में सारे साइकिलिस्टों में, महिला ग्रुप में सारे साइकिलिस्टों में उनसे ज्यादा तगड़ा और उनसे ज्यादा चलाने वाला है कोई साइकिलिस्ट मेरी नजर में नहीं था। और हम लोगों ने उनको खोया है, बहुत दुख है इस बात का हमको। हम चाहेंगे उन्हीं की तरह कोई अगला साइकिलिस्ट हमारे सामने उनकी जगह ले और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके हमारे साइकिल को आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये इवेंट कराया गया और मेरे ख्याल से सूचना आप सबके पास पहुंची होगी। अपना साइकिलिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है आप सबका, उसके चलते आप सब यहाँ आए और पार्टिसिपेट करा इसमें। यही अपने आप में दिखाता है कि जो एक स्पोर्टिंग की स्पिरिट है वो आप सब में अच्छे से है। जैसा पांडे जी और अभी वाजपेयी जी बता रहे थे कि इस तरीके के इवेंट्स जो हैं, हमारा ये प्रयास है लखनऊ साइकिलिंग एसोसिएशन से कि आने वाले टाइम में हम इवेंट्स ऐसे कराएं जिससे एक कंपटीशन की भावना और प्लस जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो निकल के बाहर आए, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर कोशिश करें कि यहाँ से नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट तैयार कर सकें। तो इस विजन के साथ लखनऊ साइकिलिंग एसोसिएशन बढ़ रहा है। और जितनी भी यहाँ पे आज महिलाएं आई हैं, आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। एंड आई जस्ट होप कि विमेन का पार्टिसिपेशन भी और बढ़ता रहे, ताकि जितना हो सके हम यूपी को रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग प्लस एमटीबी में आगे लेके जा सके। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में सबसे पहले जो भी महिला साइकिलिस्ट आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं। हम लोगों ने हर एक चीज के लिए एक टीम बना के रखा है, और जिसका ये जो कंसेप्ट है उस पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट केवल उनके एग्जिस्टेंस से ही बनता है। वो हमारी
50% की भागीदार ही नहीं बल्कि समाज को एक दिशा देने वाली इकाई है। वो सब कुछ करते हुए हर एक वर्ग के से कंधा मिलाते हुए जब एक दिशा देते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सबको। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो है ही। और मैं साइकिलिस्ट रेस में पार्टिसिपेट करने वाली और साइकिलिस्ट लखनऊ में कब रेस किए इनका उत्साह वर्धन करना बहुत जरूरी है और लोग रेस और लखनऊ साइकिल और इसमें आनंद जी सब कुछ देख रहे थे। मैं तो बस अभी आया हूँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था। और आज इसमें लेकिन मैं इस बार मेरा पार्टिसिपेशन ऐसा मेरा एक वादा है कि एक बहुत अच्छे लेवल का मैं रेस कराऊंगा, बहुत अच्छे लेवल का टाइमिंग के साथ ऑथेंटिक साथ कराया जाएगा जो प्लान में है और ये होगा, ये वादा है आपसे लेता हूँ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें। और जरूरी नहीं है कि आप लोग केवल एक साइकिलिंग के मूड से करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है और उसके लिए कोई भी मोड हो सकता है। उसको जिसको आपको चूज करना है उसको आप लोग चूज करिए। हम लोग साथ में साइकिलिंग हम लोगों ने शुरू करी और शायद एक टाइम था कि आज से 4 साल पहले हंसी मजाक में थोड़ा बहुत साइकिलिंग करते थे और कभी सोचा भी नहीं था कि इस लेवल की साइकिलिंग करेंगे। और आज इन 4 सालों में मैंने देखा यहीं पे कुछ ऐसे प्रतिमा मैम के लिए मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल है ये सबके लिए कि कहाँ क्या शुरुआत करी थी और आज 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की साइकिलिंग करते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और अपने आप की सेहत के ऊपर ध्यान देते हैं। थैंक यू। अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और हम लोग अपने आप को चाहे जितना सर्रम खा समझे, जब एक दिन वाइफ घर में बीमार हो जाती है तब पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। दिक्कत ये है। और महिला जो है वो 24 घंटे की नौकरी करती है, घर पे हो बाहर हो कहीं हो, सारी जिम्मेदारी महिलाएं अपने कंधे पे उठाए रहती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर वो खूबी भगवान ने दी है कि कितना भी काम पड़ जाए, कितना भी बर्डन हो, लेकिन वो अपने मुस्कुराहट से सब हजम कर लेती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, महिला के सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे घर वाले एक्टिविटी हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ इस मंच से। और लखनऊ साइकिलिंग एसोसिएशन का ये अपना एक छोटा सा मानना है और छोटा सा एम है कि हम लखनऊ में साइकिलिंग का वो स्तर ला दें कि यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल और बहुत सारे मंचों पे जो लड़के हैं हमारे, जो खिलाड़ी हैं, जो छात्र हैं, वो जाके परफॉर्म करें और देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं इस सुविधा में पिछले 30-35 साल से हूँ और ये जितने बच्चे हैं इतना अच्छा यहाँ पे प्रतिभा करते हैं हर इवेंट में, हर रेस में। और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए हम जहाँ भी बुलाते हैं वो आते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं सभी। और इसी के साथ मैं पांडे जी से कहना चाहूँगा मंच का जो अधिकार है वो ग्रहण करें। सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत। अब नहीं चल रही है, मगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी इवेंट में आया हूँ और अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ। अभी आज की बात मैं बताऊँ, अभी जब ये बॉयज का ग्रुप चल रहा था, जब अभी बॉयज का ग्रुप चल रहा था तो ये रेस 60 किलोमीटर तक गई।
60 किलोमीटर तक, यस 60 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और आज के आज अभी हम लोग करा के आए, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ हमारे गोवर्धन भाई का। मैं गोवर्धन भाई को 1 मिनट के लिए मंच पर बुलाना चाहता हूँ। उनकी इंस्पिरेशन से मैं खुद साइकिलिंग में आया एंड ही इज माय टीचर, ही इज माय टीचर। इंस्पिरेशन से मैं चौक में रहने वाला था, ये लोग आलमबाग से आते थे। एक टाइम होता था कि मैं आकर के जो जीपीओ चढ़ा है इन लोग का वेट करता था सुबह सुबह कि ये ग्रुप आए तो हम इनके साथ जाए। मंच पे आते कोई भी इवेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको जो है सभी लोग पूरे फुल एफर्ट से खेलना चाहिए और करना चाहिए। तो इसमें भी जितने भी लोग यहाँ प्रतिभा करने आए थे सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और अपना फुल एफर्ट लगाया। चाहे नए खिलाड़ी हो या पुराने खिलाड़ी हो, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं एफर्ट कैसे लगाया जाता है और क्या स्पीड रखी जाती है। नए खिलाड़ियों को भी वही चीज हमको लाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे। हम महिलाएं, हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है अपनी। सबसे पहले मैं अपनी कहूंगी, कारण कि अगर हम स्वस्थ और अपने फिट रहेंगे तभी हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा स्टेट, हमारा नेशन फिट रहेगा। और ये पहल हर एक महिला को सिर्फ महिला दिवस पर ही नहीं, डेली करनी है। क्योंकि अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे तो फैमिली आपकी ठीक नहीं चलेगी। हम चल ही नहीं पा रहे हैं तो बच्चों को लेकर घुमाने क्या ले जाएंगे। हम अपना पार्क जाने की अगर आदत डाल रहे हैं तभी हमारे बच्चे हम लोगों को फॉलो करते हैं। बच्चों के जो आइडियल होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। अपने को आपको अपने बच्चों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि अब आगे आने वाली कोरोना जो सिचुएशंस हम लोग जो गुजर चुके हैं उसमें अगर फिट नहीं तो जिंदा नहीं। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को जो पढ़ाई के पीछे पड़े रहना, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के डेट में मुझे ये लगता है कि बच्चों को फिट रहना, रखना और फिट भविष्य के लिए भी बनाए रखना, ये ज्यादा बच्चों को दिमाग में डालने की जरूरत है। जंक फूड्स खुद भी अवॉइड करें, बच्चों को भी अवॉइड करें। आपको फॉलो करेंगे, आपके हर कदम बच्चों के सामने कम से कम ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे उसको फॉलो करें और बीमार पड़े। तो हेल्दी देश के लिए, हेल्दी नेशन के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए हम लोगों को फिट रहना जरूरी है। इसलिए प्लीज सब अपने लिए और अपने कंट्री के लिए अपने को फिट रखें। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारे महिला वुमेन पार्टिसिपेंट्स अंजलि चौरसिया जी एक बहुत अच्छी स्टार है जिनके बारे में अभी आपने सुना। आप सब लोग मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा स्पीच देने टाइप का तो नहीं है, लेकिन नटशेल में हम कह सकते हैं जैसे आज साइकिलिंग का कंपटीशन कराया गया है। मैन एंड वुमेन साइकिल के 2 पहिए हैं। किसी एक पहिए से साइकिल चल सकती है क्या? दोनों पहियों की आवश्यकता है स्मूथ सेल के लिए, सक्सेसफुल सेल के लिए। तो बेस्ट आप लोग समझ सकते हैं जब दोनों पहिए हमारे आइडियल कंडीशंस में होंगे तब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। किसी भी तरह का बायस और जो बहुत सारी बातें पूर्व में कुछ बायसेस होते थे सोसाइटी में, एब्सोल्युटली नेगेट करने वाली चीज है वर्ल्ड में कोई भी सक्सेसफुल कंट्री। तो इसलिए जो सेकंड आई हैं वो है नम्रता पांडे जी। मैम हमारी प्लीज आइए मंच पे। और सर आपको मैं बताऊं, इसको विश्वास ही नहीं होगी सेकंड आई है, पीछे कोई था ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलिए।
देखिए ये एक प्रमोशनल राइड है, ये कॉम्पिटिटिव राइड नहीं है। और जोरदार हमारी साइकिलिस्ट सुजाता पॉल मैम, इनके बारे में बता दूं सर, ये अभी अंडमान निकोबार में साइकिल लेके गई, वहीं चलाया था, और जम्मू कश्मीर भी गई, श्रीनगर में भी, और इन्होंने आर्मी के साथ भी वहाँ साइकिल चलाई और पूरा एक मुहिम को वहाँ पर लीड किया महिलाओं के साथ। और इसके साथ मेरे ख्याल से 120 महिलाएं थी जी, और ये यहाँ से सेलेक्ट होकर गई थी, ये हमारे लिए गर्व थी। हम आगे पहुँचेंगे, आप पहुँचे नहीं, जब होगा तो लास्ट ये अमृता मैम के लिए हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि है।